हिंदू, मोदी के बारे में आप किसी मुसलमान के बच्चे से भी पाकिस्तान से ना पूछे, पाकिस्तान भी आपको जवाब देगा उसका। इंडिया के किसी एक आप आम बच्चे से लेके किसी बूढ़े तक पूछे कि मोदी क्या चीज़ है, वो मुसलमानों के हक में कैसा है। वो एक प्रेसिडेंट है ना, एक अपने बहुत प्राइम मिनिस्टर है, एक अपने बहुत बड़ी जमात को लीड कर रहा है। उसकी राय क्या है उसके अंदर? मुसलमानों को गालियाँ देते हैं वो, उनके अंदर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ बिल्लाह कोई ऐसे अपने अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन सा बंदा ऐसा वो मेरे सामने कोई बात करे, मैं कहूँगा मैं इसको अभी जान से मार दूँ, तो उधर कोई मुसलमान को कोई ऐसी तंजीम कोई ऐसी चीज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, उसको दहशत करार देंगे। इससे तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि अच्छा, आपने ये बात कही है ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पाकिस्तान के ही एक मौलाना ने नुपुर शर्मा वाले विवाद पर क्या कहा था, ये मैं आपको सुना देता हूँ। इंडिया का मौलाना भी नहीं बोलेगा, ये पाकिस्तान के मौलाना है, और उन्होंने जो कहा है वो सुनिए, और शर्म आए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा इस प्रोपेगेंडा को करने के लिए, ठीक है। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे, उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो, और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। सुन लिया, और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, केस चल रहा है। तो आप ऐसी बातें मत मार दीजिएगा, काट दीजिएगा। मारना काटना क्या आप ही को आता है क्या? मारने काटने का इतिहास जरा हमारा भी पढ़ लीजिएगा, अपना 1400 साल वाला नहीं, हमारा जरा इतिहास पढ़ लीजिएगा जो 10,000 साल का है। तो मारने काटने से बात नहीं बनती है, और मारने काटने से आप बात करने से आप बहादुर नहीं साबित हो जाएंगे। बहादुरी वो है जो सच की बात है, बहादुरी वो है जो आराम से चीजों को समझ कर देख कर करने की बात है। और अगर इतना जुल्म होता ना हमारे यहाँ, तो अब तक विद्रोह हो चुका होता। और भारत का मुसलमान जानता है कि उसे कहां बेहतरी है और कहां आजादी है। शर्म के डूब मरो। आपने यहाँ अपने यहाँ आजादी दी है, आपने जो माइनॉरिटीज हैं, आपने उनको हक दिए हैं। आपने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि भाई कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, पुलिस चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ नहीं बनेगा। तब तो शर्म नहीं आएगी, आप तो तब डिफेंड करने लगोगे जी हमारा तो इस्लामिक मुल्क है। तो क्या इस्लाम में हक देने की बात नहीं कही गई है? बराबर नहीं कहा गया है सबको मानने को? दोगले हो आप लोग, दोगलापन कूट कूट कर भरा है। अपना फायदा देखोगे तो जी नहीं है सही है, जहां देखोगे नहीं सामने वाला फायदा और नहीं है गलत है, एक ही चीज पर। यार देखो, जो इस्लाम पे या किसी के, मैं अगर मुसलमान हूं, मैं किसी के मजहब के अगेंस्ट कोई बात करूंगा वो गलत है। अगर कोई मेरे मजहब के अगेंस्ट बात करेगा तो वो भी सारा एक बात मैं आपको कहूंगा, लास्ट में बात खत्म करूंगा मैं। इनको बैन करने वाला कौन है? आप मुझे जवाब। उनकी एक गवर्नमेंट है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो अपना कुछ ममालिक की कोई एक तंजीम बनाई जाए, एक अपना इंडिपेंडेंट उसको अपना बनाया जाए, वो आके इंडिया के अंदर इसके ऊपर तहकीक करे। और मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर उन्होंने 7 जमातें बैन की हैं, इंशाल्लाह उसके 6 जमातें बिल्कुल बेगुनाह होंगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और इंडिया के अंदर आप रह के इंडिया वाले इसके ऊपर करेंगे, वो 7 की बजाय वो कहेंगे 2, ये भी बैन। वो क्या वो मुसलमान को देखना ही नहीं चाहते, वो मुसलमान को वहाँ से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मुसलमान को खत्म करना चाहते होते ना तो अब तक मुसलमान की आबादी इतनी बढ़ी नहीं होती। मुसलमान को खत्म करना चाहते तो मुसलमानों को इतने हक नहीं दिए गए होते जितने हक मेरे पास हैं। उतना ही हक मेरे मुसलमान भाई के पास भी है, उतना ही हक मेरे क्रिश्चियन भाई के पास भी है, उतना ही हक मेरे सिख भाई के पास भी है, और उतना ही हक हमारे जैन भाइयों के पास है। तो ये मत कहिए, हक देने में हमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है किसी भी माइनॉरिटी को, क्योंकि हम सबको बराबर समझते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि जी जांच करवा लेंगे, मैं लिख के देता हूं, मैं जांच करवा दूं, आपका पूरा मुल्क बैन ना करवा दूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तीसरे से जांच करवाऊंगा आपके यहां,
पूरा मुल्क बैन करवा दूंगा। बताइए, मानेंगे आप मेरी बात? क्या वाहियात लॉजिक लेकर आते हो यार, क्या वाहियात लॉजिक लेकर आते हो। और तुम फूफा बने बैठे हो। अगर प्रॉब्लम है भारत में तो भारत के मुसलमान अपनी बात खुद कर लेंगे भाई। आपको क्या भारत के मुसलमानों पर शक हो रहा है? ये वाली चीज़ आपकी मैं कहीं तक मानता हूँ, लेकिन जो दूसरी आपने बात की है ना कि वहाँ पे दबाया जा रहा है, और इस तरीके से देखें वहाँ पे बहुत सी पोस्टों पर हमारे यहाँ पे तो कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा नॉन मुस्लिम, वहाँ पे प्रेसिडेंट भी नॉन मुस्लिम इवन मुसलमान रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं, उनके